इस साल हम आपको ये नौकरियां मुहैया करके देंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आखिर में एक चीज मैं जरूर कहता हूं, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि एक तरफ यहां पे ये करप्शन करके इन इदारों के साथ, मैं जब पहली दफा आया तो मुझे याद है कि हमारा सेक्रेटरी मुझे कह रहा था कि सर जो आप बातें कर रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। कौन कहता है कि पब्लिक एंटिटी जो है वो पैसे बनाएगी? पब्लिक एंटिटी कभी पैसे नहीं बनाती, खसारे में होती है। सोच इनकी ये थी। आज पोस्टल आपका उठ गया, एनएचए का रेवेन्यू आपका बिलियंस तक चला गया, तमाम इदारे आपके उठ रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, फर्क है। और ये जो चीख रहे हैं इनको पता है कि पाकिस्तान बदल रहा है, क्योंकि आपने डूबती और दिवालिया पाकिस्तान हो रहा था, डूबती मईशत को आपने आईसीयू से निकाला, उसको एक दुरुस्त समत दे दी। आज जब मैं आपके सामने खड़े होकर बात कर रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों, तो हमें फख्र होता है कि ये बैरून मुल्क दौरे करते थे। जरदारी के अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे के ऊपर $13,25,000 मेरे और आपका पाकिस्तानी टैक्स का पैसा लगा। लेकिन जब जरदारी वहां पे गया, या अपने लिए एनआरओ मांगते हैं, या झुका हुआ सर होता है, या ट्रंप से और ओबामा से डांट खा के पाकिस्तान वापस आते थे। ये जो दूसरा नवाज शरीफ था, ये भी $12,13,000 खर्च करके अपने पूरे टब्बर को लेके खुसूसी जहाज में महंगे होटल में कयाम करके जब अक़वाम मुत्तहिदा गया तो पहले पर्चा निकाल रहा था, पर्चों में भी बात नहीं बनी, झुका हुआ सर था। झुका हुआ सर इसलिए है कि इन्होंने मुल्क को लूटा था। आज अगर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फख्र कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि खुददार क़ियादत है, दुनिया के सामने वो झुक नहीं सकता। और मेरे पाकिस्तानियों खुशी है, ये जब बात करते हैं, आज कंटेनर पे वो फजलुर रहमान भी आया था। ये वो फजलुर रहमान है जो एन पेटरसन के पास जाके कहता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ, मैं जरदारी और नवाज शरीफ से आपकी अच्छी खिदमत करूंगा। ये गो अमेरिका गो का नारा लगाता था। पाकिस्तान की मासूम आवाम समझती थी कि गो अमेरिका गो, मौलाना बड़ा संजीदा है, अमेरिका को भगाएगा। गो अमेरिका गो का मतलब था चलो अमेरिका चलो, चलो अमेरिका चलो, ये इनके नारे थे। लेकिन आज जब अक़वाम मुत्तहिदा में मेरा लीडर कमर्शियल फ्लाइट में रवाना होता है, हाथ में तस्बीह होते हैं, शलवार कमीज होता है, और जब बात करता है तो आंखों में आंखें डाल के जब बात करता है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से जब अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर का आगाज होता है, जब मदीने की रियासत की बात होती है, जब खत्म नबूवत के ऊपर बात करते हैं, तो हमें फख्र होता है कि दीन के पैगाम से आज वो ऐवानें गूंज रही है जहां से इस्लाम के खिलाफ आग फैलाई गई थी। आज वो ऐवानें इस्लाम, दीन, मदीने की रियासत की आवाज से गूंज उठी है। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान भी सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, मीडिया नहीं करेगा, मैंने और आपने करनी है। 4,687 मेरे और आपके पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी के लिए जाते हैं वो जेलों से रिहा हो गए, जो जेलों में सड़ रहे थे। इमरान खान ने उनको पाकिस्तान लेके आए, उनको जेलों से रिहा किया। हाँ, एक दफा इमरान खान ने खुसूसी तैयारा भेजा है मेरे पाकिस्तानियों, एक दफा इमरान खान ने भी खुसूसी तैयारा भेजा, लेकिन अपने बच्चों को कहीं पे भेजने के लिए नहीं, खुद अपने इलाज के लिए नहीं। मेरे पाकिस्तानियों, मलेशिया के अंदर 342 पाकिस्तानी जेल में थे, उनको जेल से भी रिहा करवाया, खुसूसी तैयारा भी भेजा, उनको पाकिस्तान भी लेके आए। मेरे पाकिस्तानियों, एक और चीज जिसके ऊपर बात हो रही है, मैं खत्म करता हूं अपनी बात, प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, लेकिन एक और चीज, ये बार बार कहते हैं कि मदीने की रियासत, वो बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज कोई मदीने की रियासत की बात कर रहा है, मदीने की रियासत। आप यहां पे वहां पे अमेरिका जाके ये क्या कहते थे कि हम बड़े लिबरल हैं, मतलब कि हम आपकी बड़ी खिदमत कर सकते हैं, आप हुक्म करें। डांट खाने की इनको आदत थी, रोजाना अमेरिका जाते थे और वहां पे कहते हैं कि इमरान खान बड़ा दीनी है। हाँ, हमें फख्र है कि हम मदीने की रियासत की बात करते हैं। आपने मजाक उड़ाए लंगर खानों का। मेरे पाकिस्तानियों, प्राइम मिनिस्टर साहब का एहसास प्रोग्राम, हमने इसको कामयाब बनाना है। ये गरीब का एहसास है। मदीने की रियासत क्या थी? उसमें रहम था, क़ियादत में और अमीरुल मोमिनीन में एहसास था। क्या जरूरत थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु
کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا. آج عمران خان نے لنگر خانے کا آغاز کیا. یہ جو کرپشن کے پیسے کے اوپر پلنے والے، یہ سارے چور اور ڈاکو کہتے ہیں کہ لنگر خانہ بنایا. تمہیں کیا پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے؟ تم نے کبھی رات گزاری ہے بھوک کی؟ میرے پاکستانیوں، لنگر خانہ کھولا مطلب یہ کہ میرا مزدور، میرا ریڑھی والا، میرا دیہڑی مار اگر اپنی مزدوری کرتا ہے، بھوک لگی تو عمران خان نے ذمہ داری اٹھائی، ریاست پاکستان نے ذمہ داری اٹھائی. یہ جو باہر علاج کرتے ہیں 35 سال میں اپنے لیے اسپتال نہیں بنا سکے، صحت انصاف کارڈ عمران خان نے اعلان کیا. ہمارے عام لوگوں کی سب سے مشکل وقت کیا ہوتا ہے کہ بیماری ہوئی تو کس کے پاس جا کے ہاتھ پھیلائیں گے؟ ان کو اس کا کیا احساس؟ عمران خان نے کہا، خیبر پختونخوا سے آغاز کیا تھا، پوری پاکستان میں پھیلایا کہ 7,20,000 تک جس پاکستانی کی علاج کے اوپر بھی پیسہ لگے گا عمران خان اس کا ذمہ دار ہے، ریاست پاکستان اس کا ذمہ دار ہے. میرے پاکستانیوں، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہ جو 2 ادارے ہم نے پرائم منسٹر کی ویژن کے مطابق چلائے ہیں، پاکستان بدل رہا ہے. پرائم منسٹر نے اپنی پہلی تقریر میں یہ حالات بتا کے، مشکل وقت بتا کے آپ کو 2 باتیں کی تھی کہ میرے پاکستانیوں، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، میں نے آپ کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے. ایک یہ بات، اور دوسری یہ بات کی کہ یہ سارے چور جب دیکھیں گے کہ ان کا کرپشن مزید ایکسپوز ہو رہا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے، تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اکٹھے ہو گئے میرے پاکستانیوں. ان چوروں کا اتحاد ایک طرف، عمران خان اور پاکستانیوں کا اتحاد دوسری طرف. پاکستان جیتے گا، عمران خان جیتے گا، پاکستان کو بدلیں گے. اور سن لو، مدینہ کی ریاست کے اوپر بات کر کے، تانا دے کے، مذاق اڑانے والوں، یہ مدینہ کی ریاست، یہ نیا پاکستان، یہ 2 نہیں 1 پاکستان ہمارے لیے نعرہ نہیں ہے، ہمارے لیے ایمان ہے. ہم اس کے لیے لڑیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بدل کے رکھ دیں گے عمران خان کے رت میں. شکریہ.